नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आशा है आप लोग बेहतरीन अच्छे होंगे। ठीक है, और यार एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो मैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला शुरू की है। ठीक है, यह है दृष्टि करंट अफेयर्स। तो इसमें मैंने सूक्ष्म दृष्टि वाले पहलुओं को पहले लिया है। ठीक है, और ये मेरा 5वां वीडियो है। उससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, वो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे एक दरख्वास्त है कि चैनल पर पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी बुक्स को जो है इसके सारे सेगमेंट हम कवर करेंगे। ठीक है, समय कम है लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, कैसे पढ़ना है इसको, क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है इसमें पहले, तो वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, बाकी ये अपने आप में बहुत है पढ़ने को तो। ठीक है, तो हम कैसे रिवाइज कर पाएँ सब चीज़ों को कम टाइम में। ठीक, और कौन सी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो आज मैंने जो सेक्शन लिया है वो आर्थिकी लिया है। आर्थिकी में शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी वीडियो। ठीक है, और हाँ, अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, आपको फ़ायदा ही होगा। और साथ ही में ऑब्जेक्टिव जो क्रॉनिकल की होती है वो भी मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, मंथ वाइज आप उनको भी लगा लीजिए ऑब्जेक्टिव बेस में, इससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है इसमें कि जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या सांख्यिकी। ठीक है, 2027 कितने चरणों में होगी? ये 2 चरणों में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना का जरूर जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि जो क्या है? एक तो 1 मार्च 2027 है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए ये तिथि है ना, जो जितना पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ 1 अक्टूबर 2024 रखी गई है, सॉरी 26 रखी गई है। ठीक है, बाकी जो मैदानी एरिया है, बाकी और जो भारत का जगह हैं वो 1 मार्च 2027। ठीक है, नेक्स्ट, किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को RBI से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो यह है आपकी फ्लिपकार्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पहली कॉमर्स कंपनी बन चुकी है, लाइसेंस प्राप्त होता है। नेक्स्ट, नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? ये 50 आधार अंकों की कमी की गई है, और जो नई रेपो दर है वो 5.5% है। संशोधित स्थायी जमा सुविधा SDF दर क्या है? 5.25%। किस वित्त वर्ष फाइनेंशियल में 25 के लिए GDP वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? लगभग 25 के लिए तो यही है कि 3.5% है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? 6.5%। जो है 24-25 के दौरान भारत की FDI वह कितना था? 81.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, किस राज्य को सर्वाधिक FDI इक्विटी प्रभाव प्राप्त हुआ है? ये महाराष्ट्र राज्य को 39%, लगभग 39% ये FDI प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है FDI वह हमें महाराष्ट्र के बाद कौन से 2 राज्य हैं? महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक और दिल्ली है। ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? ये अल्जीरिया को शामिल किया गया है। भारत की वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? 354.64 मिलियन टन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए लक्ष्य क्या है? 341.55, ठीक है, मिलियन टन। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन जो मई 2025 में किस मंत्रालय ने जारी किया है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है PLEFS। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में। इसके अनुसार जो मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी जो दर है LFPR कितनी है? 54.8%। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी LFPR कितना था? 56.9%। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? यह है 51.7%। ठीक है, मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी है? 5.6%। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर
15 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, और वो ग्रामीण है, राष्ट्रीय रोजगार बेरोजगारी नहीं, ये आपसे ग्रामीण रोजगारी बेरोजगारी दर पूछी जाएगी। वो 5.1%। ठीक है। RBI द्वारा जो 1,72,80,000 करोड़ का जो जुर्माना किस बैंक नियामक दिशा निर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? ये SBI पे लगाया गया है, इतना तगड़ा जुर्माना। वर्ष 2025 की जो मानव विकास रिपोर्ट है, वो भारत का स्थान कौन सा है? 130वां। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये जो मैं करा रहा हूँ करंट अफेयर्स सूक्ष्म दृष्टि वाले, जिसके पास नहीं है तो वो ये जरूर कर दें, क्योंकि बुलेटिन पॉइंट एक तरीके के। ठीक है। और बाकी विस्तार से अलग सेक्शंस लेके आएंगे हम। ठीक है, लेकिन ये 1 पॉइंट तो ज़रूर ही कर लें। चलिए, 130वां स्थान है किसमें? मानव विकास उपलब्ध में। ADB की 58वीं जो 58 वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये मिलान, इटली में। ठीक है। और जो 58 ADB बैठक की थीम क्या थी? इम्पोर्टेंट है, क्या थीम थी? एज्यूम कीजिए। ये थी आपकी शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। ठीक है, कितनी अच्छी थीम है। इंडिया पॉवर्टी इंडेक्स इक्विटी की ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की है? विश्व बैंक में। इम्पोर्टेंट है, पॉवर्टी इक्विटी ब्रीफ। नेक्स्ट, रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क जो है 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 16.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं? 171 मिलियन लोग। समझ में आ रहा है? मतलब 17.1 करोड़ लोग इस गरीबी से बाहर निकलने में, ठीक है, सफल हुए। विश्व के आर्थिक परिदृश्य नीति बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया है? ये IMF ने जारी किया है। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है? तो ये 6.2% का अनुमान है। चलिए दोस्तों, जल्दी से करते हैं इसको कवर। बस 2 ही पेज बचे, ज़्यादा नहीं बचा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान, सब अपनी अपनी वृद्धि अनुमान लगा रहा है। तो ये अंकटाट भी अपनी जारी कर रहा है 6.5%। जो PMMY है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कितने वर्ष में पूरे किए? इसने अभी तक 10 वर्ष पूरे कर लिए। इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण के शीर्ष 3 राज्य बताइए? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। मुद्रा योजना। ठीक है, नीचे आइए तमिलनाडु, ऊपर जाइए उत्तर प्रदेश, फिर नीचे आइए कर्नाटक। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर कौन है? इसमें जम्मू कश्मीर है। मुद्रा आयुष्मान भारतीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? दिल्ली। इम्पोर्टेंट है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के लिए मामले में भारत का जो वैश्विक स्थान क्या रहा है? 10वां। ठीक है। वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 36वां। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा? अपना भारत ही है। भारत के लिए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय सेठ ने। तो तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सेबी का। इम्पोर्टेंट है, हो सकता है अजय। कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? यह है ईस्ट कोस्ट रेलवे। ठीक है। किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है? ये आपका इम्पोर्टेंट है, एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों ने स्टारलिंक। तो सीट क्षमता के लिए लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ती एयरलाइंस कौन सी है? इंडिगो एयरलाइंस। पहले स्थान पर कौन सी है? कतर एयरवेज। ठीक है। यहाँ पे सीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है एयर इंडिगो की। इससे पहले स्थान पर जो है कतर एयरवेज है, 10.4%। अगला है, कृषि के अनुसार भारत की जो GDP है वो कितनी अनुमानित की गई है 2026 के लिए? वित्त वर्ष 6.5%। भारतीय जैव व्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट ये की है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। अगला, वर्ष 2025 से जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या है? $150 मिलियन। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी हो गई बताइए? $165.7 मिलियन। ठीक है। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र है। इम्पोर्टेंट है, 2024 की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश कितना योगदान है? $7.7 मिलियन
डॉलर 7वां स्थान है। इम्पोर्टेंट के स्थान भी आ सकता है, ठीक है। और अगर डॉलर पूछा जाए तो $7.7 मिलियन। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम बताइए। नेफ्रिथ्रोमाइसिन इम्पोर्टेंट है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी जो सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? यस बैंक। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? नाइट फ्रैंक यूनाइटेड किंगडम के उन्होंने जारी की है वेल्थ रिपोर्ट। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईटेक वर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान क्या है? चौथा। इसमें पहले 3 स्थानों में कौन से देश हैं? इसमें है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, चाइना है, जापान है, ठीक है। तो अपने अगर भारत का स्थान पूछा जाए वेल्थ रिपोर्ट में तो चौथा स्थान है। इम्पोर्टेंट लगा रखा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया? मध्य प्रदेश भोपाल में। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? ये आपका है भारत, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, पहला देश कौन सा है? तो चाइना है, ठीक है। डिजिटल पायलट लाइसेंस तो भारत है दूसरे नंबर पर, लेकिन पहले नंबर पर चाइना है। तो भारत में पंचायतों को अंतःकरण में विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? ये IIP के द्वारा, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा। इस सूचकांक के शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? इसमें 5वीं पोजीशन है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है? 34.300 करोड़ के साथ, 300 करोड़ के साथ। वित्तीय वर्ष सूचकांक 2025 जारी किया गया। नीति आयोग इम्पोर्टेंट है। सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य पंजाब। अचीवर्स श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष पर हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। मूल्यवान ब्रांड की ग्लोबल 500 रैंकिंग में 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला? एप्पल को, ठीक है। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें 60वां टाटा भारतीय ब्रांड के रूप में से प्रथम स्थान है, लेकिन वैसे इसको 60वां स्थान दिया गया है, 60। वर्ल्ड फॉर्च्यूनर स्किल्स 2025 फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? QS इंडेक्स में बताइए 25वां। भारत का पहला बायो विटामिन्स आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित किया गया है? नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पे। बायो विटामिन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया गया है? लिग्निन, ठीक है। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी जो लिंक्ड बॉन्ड है वो SLV किसने जारी किया है? NDR-INV-IT ने, ठीक है। दूसरा है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार $500 मिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? एलन मस्क। ब्लूमबर्ग की वार्षिक रिपोर्ट में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? बॉर्टन परिवार USA का सबसे अमीर परिवार है। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई-मार्केट प्लस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट अगला है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी की है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने। भारत में 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का कौन सा अनुमान कितना है? लगभग 239.30, ठीक है, मिलियन टन। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 16.21% है, ठीक है। 2024 में ह्यूरन इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत में सबसे बड़े दानदाता कौन है? पहले स्थान पर तो आपके शिवनाथर हमारे, और दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी, तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है, ठीक है, दान में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि योजना। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना को घोषणा की है? PM इंटर्नशिप योजना की। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? लगभग 1 करोड़ लोगों को। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? अमरावती में। PM मित्र का पूर्ण क्या है? PM
मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ठीक है, अगला है केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? 7। वो कौन कौन से हैं? विरुधनगर तमिलनाडु, ठीक है, दूसरा वारंगल तेलंगाना में, और नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, अमरावती महाराष्ट्र में। हो सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं ऑप्शन में आ जाए, तो इसलिए इन 7 के नाम आप याद कर लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ का भी नाम है, अमरावती महाराष्ट्र है। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया? मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया है? लैब मित्र को। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, ठीक है, ये है 2024 में। प्रथम स्थान पर कौन है? मनीला फिलीपींस 26% वार्षिक वृद्धि के साथ। तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर कौन है? मुंबई। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इम्पोर्टेंट भारत। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक पर कंपनी कौन सी? वॉलमार्ट। 2024 में फ्यूचर ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 86 ने अपना बरकरार रखा है, वो 86 नंबर पे ही है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। इम्पोर्टेंट, कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल कार्प सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। किस पत्तन पर? ये दोनों हरियाणा उत्तर प्रदेश देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यहाँ डिजिटल क्रॉप सर्वे है। ठीक, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री जो एक्सपोर्ट फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजनल विनिर्माण क्षेत्र की विधेयक 2024 को। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना? 4था। पहले गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उसके बाद 4थे नंबर पे है। ठीक है, कौन सा है नियम? $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो? आगे भी इसके सेगमेंट आते रहेंगे, बस आप लोग अपना थोड़ा आभार जताते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।